किसी भी शनिवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में इस जगह पर जला देना, शनिदेव माला माल कर देंगे और शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर दुख हर कष्ट दूर हो जाएगा। तो न्याय के देवता शनिदेव जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो कुछ इस तरह से होते हैं कि व्यक्ति के जीवन के सारे दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं। अब शनिवार का जो दिन होता है ये शनिदेव को ही समर्पित होता है और साल 2024 शनि का ही साल है। और काली मिर्च के उपाय शनिवार के दिन जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में अपार धन, इतना धन मिलता है कि संभाल नहीं पाता है। साथ ही साथ शनि दोष अगर कुंडली में है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की कोई भी महादशा अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो इस उपाय को करने से बड़े से बड़ा शनि दोष दूर होता है, शनि की महादशा दूर होती है और शनि देव आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि शनि देव किसी से अगर रुष्ट हो जाए, नाराज़ हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी आ रही हैं, उसके घर में पैसे की भी कमी हो रही है। मगर अगर शनि देव को आपने प्रसन्न कर लिया है ना, तो देखिए शनि देव को जब कोई प्रसन्न कर लेता है ना और शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन काली मिर्च से करना है। जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये है नज़र दोष को दूर करने के लिए और घर में पैसे को बढ़ाने के लिए, है ना। कौन से स्थान पर आपको 7 काली मिर्च के दाने अपने घर पर जलाने हैं, किस समय जलाने हैं और शनिवार के दिन ये उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप काली मिर्च के उपाय करेंगे सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वो अपना असर दिखाते हैं, है ना। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 7 काली मिर्च के दाने लेंगे, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, ठीक है ना। 7 काली मिर्च के दाने एक मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई कटोरी आपके पास है उसके अंदर आप रख लें। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 काली मिर्च के दाने और एक कपूर आपको अपने घर में शनिवार के दिन किसी भी कोने में जलाना है ना। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, कोई भी कोना आपके घर का हो, किसी भी कोने में आपको एक स्थान पर रखकर ये दीपक जिसमें आपने 7 काली मिर्च डाली है, एक कपूर डाला है, आपको जला देना है और महादेव का स्मरण करना है यहाँ पर, ठीक है ना। महादेव का ध्यान करना है। जैसे ही आप ये शनिवार के दिन जलाएंगे, चाहे सुबह जला रहे हैं, शाम को जला रहे हैं, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। आपके घर में इतनी तेज़ी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी ये उपाय है, जो व्यक्ति करता है वो महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो ये पहला उपाय है शनिवार के दिन का। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शनिवार कर लेना और इसका चमत्कार खुद देख लेना। खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वो काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि ये काम मेरे बस का नहीं है और ये काम हो नहीं सकता है। तो अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि नज़र दोष को दूर करने के लिए है। अच्छा, नज़र दोष जब किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसके पास पैसे की कमी आने लगती है, वो अपने जीवन में कुछ अच्छे से सोच नहीं पाता है। उसका दिमाग ऐसा समझिए कि हर टाइम ये सोचता रहता है कि मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूँ, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना। जो लोग मुझसे पीछे थे वो आज मुझसे आगे हैं, मैं अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हूँ। कहीं ना कहीं नज़र दोष का ये सीधा सीधा प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत थका थका सा महसूस करते हैं, आपको हमेशा आलस सा आता है। ये होता है नज़र दोष का प्रभाव। अब नज़र दोष को दूर करने के लिए काली मिर्च का टोटका और उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। करना क्या है, आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। ये उपाय आप शनिवार के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। 5 काली मिर्च के दाने लेंगे। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, बीमारियां जिसके ऊपर बहुत हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहा है कि जीवन में थक चुका है,
असफलता जिसको मिल रही है ना, जो सफल होना चाहता है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उल्टी दिशा में ये 5 काली मिर्च के दानों को उतार लेना है। कितनी बार? 7 बार उतार लिया। अब शनिदेव का ध्यान कर लेना है, यहाँ पर महादेव का ध्यान कर लेना है, शनिदेव से क्षमा याचना मांगनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। अब आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च के दाने को किसी चौराहे पर ले जाना है। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है। 5वां दाना ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है। सीधे अपने घर पर आ जाना है, पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। 1 से 2 बार ये उपाय आप कर लें, आप खुद अपने जीवन में ऐसा देखेंगे कि पैसा भी आप कमाएंगे, पैसा आपके पास आएगा भी और आपके पास पैसा बढ़ेगा भी। ये उपाय ज़रूरी नहीं है आप शनिवार के दिन करें, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर जाएं, ठीक है ना, ऐसे चौराहे पर जाएं जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, 2 से 3 बार करिए और फिर आपको ये उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा आपके पास पैसा आता रहेगा। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, शनि की 7.5 हो गई, शनि की ढैया हो गई, शनि की कोई भी महादशा हो गई, उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो देखिए, शनिदेव जब नाराज होते हैं ना, तो व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा दुख और कष्ट आते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता ही होता है। अब आपको करना क्या है, शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपसे रुष्ट हैं तब भी, आपसे रुष्ट नहीं है तब भी, है ना, शनि की कोई महादशा कुंडली में है तब भी ये उपाय करें, नहीं है तब भी ये उपाय करें, क्योंकि शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो हमेशा जीवन में सुख आएगा, हमेशा धन आएगा, क्योंकि वो जो भी चीज़ देते हैं ना, वो इतनी देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। अब वो चाहे धन हो गया, सुख हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। तो करना क्या है आपको यहाँ पर काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? 21 या फिर 11 काली मिर्च के साबुत दाने लेंगे, टूटा हुआ एक भी दाना ना हो। एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 21, 51 या 11 रुपए, कोई भी रुपए आप इसके अंदर रख सकते हैं। आपको उस काले कपड़े में काली मिर्च रखनी है, चाहे 21 रख रहे हैं या 11 रख रहे हैं। फिर आपको उसमें पैसे रखने हैं, या तो आप 11 रुपये रखें, या फिर आप 21 रुपये रखें, या फिर आप उसमें 51 रुपये रखें। अब रख दिया, अब इसकी पोटली बना लेंगे। अब आपको जाना है किसी ऐसे मंदिर में जहाँ शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो। वहाँ जाकर आपको मंदिर के बाहर ही जो लोग बैठे रहते हैं, जो बहुत ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को ये पूरी पोटली ऐसे ही दे देनी है। पोटली देकर सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। ये उपाय शनिवार के दिन करना है, चाहे तो सुबह में कर लो या फिर शाम को कर लो। सिर्फ 2 शनिवार आपको ये उपाय करना है। 2 शनिवार के अंदर ही अंदर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा आपकी कुंडली में हो, शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, कोई भी महादशा हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। शनिदेव आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर होंगे। साथ ही साथ जब वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, धन भी आता है, धन बढ़ता भी है, और कभी भी उसे अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती है। तो शनिदेव को प्रसन्न ज़रूर करें। साल 2024 में जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेगा ना, ऐसा समझ लीजिए वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख अपने जीवन में लेकर आएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। ये उपाय आपको विशेषकर शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आज की वीडियो में शनिवार के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन उपायों को करने से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, रातों रात आप महाधनी बन सकते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करने हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ पूरी सच्ची श्रद्धा से अगर आप महादेव के भक्त हैं, शनिदेव के भक्त हैं ना, तो जयकारा ज़रूर लगा देना, हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।